हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, पैक्ड विद अ न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम मंथली एक्सपायरी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आज अगर हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए तो कहाँ लिए, कैसे लिए और जो गलतियाँ की वो कहाँ पे की। हम पूरा टॉप डाउन एनालिसिस आज के एक्सपायरी का करेंगे। और ये क्योंकि मंथली एक्सपायरी तो मंथली एक्सपायरी में बहुत बड़ा पैसा बनता है। आज अपने एक ट्रेड लिया जिसका प्रीमियम हमने 4 रुपये पे ख़रीदा था और वो 12 रुपये पे एग्जीक्यूट हो गया। बट ये पोटेंशियल था 4 रुपये का 40 रुपये बनने का। कैसे, किस व्यू से, मैं आपको सारे चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ और आपको ये बहुत वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से, ठीक है, और मार्केट बिहेवियर को भी समझते हैं और एक्सपायरी का जो बिहेवियर, खास ये एक्सपायरी डेडिकेटेड वीडियो है, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस का, जहाँ पे हम क्या बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे चैनल पे स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस का मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे मार्केट में एक वीक कैंडल रिवर्सल या वीकनेस जो मूव आता है रिवर्सल का एक साइन होता है, और कैसे जो स्ट्रेंथ में मार्केट मूव होता है वो एक रैली का बिहेवियर होता है। आज का अगर मार्केट देखोगे, बैंक निफ्टी में कंप्लीट यहाँ पे वीकनेस थी, बाइंग में कंप्लीट वीकनेस यहाँ पे चल रही थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आपको लगता है कि मार्केट जब क्लोज होता है ना काफ़ी इजी लगता है, बट आज हम लाइव ट्रेड कर रहे थे तो लाइव मार्केट खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अरे यार, फिर दूर से दिखेगा अरे यार कितना ट्रेंडिंग मार्केट था, बट जब आप पास से देखोगे ना आपको समझेगा इसमें कितना मुश्किल या कितना वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पे होता। सबसे पहले हमने, अगर आप देखोगे, एक बार मैं क्या करता हूँ, मंथली एक्सपायरी होती कैसे या वीकली एक्सपायरीज इन होल होते कैसे, हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और हम देखेंगे कि कितने बार यहाँ पर मार्केट जो है एक डोजी या एक स्मॉल रेंज वाला मंथली एक्सपायरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट्स है, हम यहाँ पे सारे डेट्स, मार्च जो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेके सारे डेट्स पे हम जाकर देखते कि एक्सपायरीज पे क्या कैंडल्स बने। पहला, लास्ट एक्सपायरी एक डोजी बना, उसके पहले वाला एक अच्छा मूव बना, ठीक है। अभी यहाँ पे एक डोजी एक मूव आ गया। यहाँ पे 6 अप्रैल एक डोजी बना, यानी इनडिसीजन कैंडल, दोनों से विक। तो बेसिकली ये विक का क्या होता है, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया और बीच में क्लोज हुआ, या फिर आप बोल सकते हो इस पॉइंट से नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहीं कहीं क्लोज हुआ, तब जाके एक बॉडी बनती है और इस विक और यहाँ पे एक विक बनती है, बेसिकली एक डोजी बनता है। सो आप देख सकते हो दो डोजी एक फुल बॉडी बना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि और एक्सपायरीज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बॉडी बनी, उसके बाद 23 अप्रैल यहाँ पर एक डोजी बना, यानी अप मूव बना, क्लोजिंग में क्रैश हो गया। उसके बाद एक और एक्सपायरी हम देखते हैं, यहाँ पे देखो डोजी बना, ठीक है। 9 अप्रैल देखते हैं, 9 मार्च देखते, सॉरी, ये 9 मार्च है जो डोजी बना। उसके बाद 2 मार्च, 2 मार्च यहाँ पे अगेन एक इनडिसीजन कैंडल, अप मूव भी गया, क्लोजिंग सेलिंग की तरफ आ गई। उसके बाद फेब मंथ देखते हैं, अगेन एक डोजी बना। उसके बाद 16 देखते हैं, 16 वाला कैंडल जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ये वाली 16। यहाँ पे एक रेड बॉडी बनी, अगेन थोड़ी स्मॉल बॉडी है। यहाँ पे एक और एक्सपायरी है, अगेन एक इनडिसीजन सेलिंग, इसमें ऐसा हुआ मार्केट गिरा फिर ऊपर आके क्लोज दिया तो एक पिन बार बन गया। सो बेसिकली मुझे क्या बताना है, ठीक है, हम यहाँ पे और बहुत सारे बैक टेस्ट कर सकते हैं। 2 अप्रैल को एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद जैन देखते हैं, जैन में एक बड़ी कैंडल बनी, ये मंथली एक्सपायरी थी। 19 जैन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल बॉडी डोजी बनी। उसके बाद 12 देखते हैं, यहाँ पे डोजी बनी, इंडिसीजन बना, इंडिसीजन कैंडल बने यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वॉलेटाइल था और एक फुल कैंडल बना। सो बेसिकली अब मैंने आपको 4, 8, 12, 16 एक्सपायरी बताए, जिसमें से कम 8 एक्सपायरी, 7 से 8 एक्सपायरी एक इनडिसीजन और एक डोजी कैंडल पे बने थे। दैट मीन्स एक्सपायरी पे मोस्टली रिवर्सल्स आते हैं, मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ एक्सपायरी ऐसे टाइप्स के होते हैं जो आपको जीरो हीरो देते हैं, जैसे ये बड़े बड़े वाले मूव्स वाले जो एक्सपायरी थे, यहाँ पे आप ट्रेड करते, ये जो भी बड़े एक्सपायरीज बने यहाँ पे आप ट्रेड करते, 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये पे बनने वाले ये एक्सपायरी होते हैं, वन साइडेड मूव आता है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम
यहाँ पे डोजी बना है, ठीक है। अब ये कैसे प्रेडिक्ट करें कि यहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकता है या डोजी बन सकता है? बेसिकली प्रीवियस मार्केट का बिहेवियर, जो मैंने कल भी एक वीडियो एक्सप्लेन किया था कि आपको देखना है प्रीवियस मार्केट कैसा था। देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट, अब यहाँ पर आप देखोगे इस मंथ, पूरा अप्रैल मंथ का मंथली कैंडल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना है। और कब बना? एक डोजी के बाद बुलिश कैंडल बना, राइट। सो बेसिकली जब भी डोजी मंथ होता है, मतलब कैंडल एक डोजी बनती है, अगला मंथ ट्रेंडिंग हो सकता है, और जब भी अगला मंथ ट्रेंडिंग होता है बाद के मंथ डोजी बन सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग, डोजी बना, फिर ट्रेंडिंग। अब यहाँ पे हम मई मंथ जो है अप्रैल में एक डोजी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आगे का एनालिसिस हुआ, मई मंथ का एनालिसिस हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा? एक डोजी बनता हुआ या इंडिसीजन कैंडल बनती हुई। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे थेरीज क्या मैच कर रहे हैं कि एक्सपायरी इंडिसीजन, पॉइंट 1। सेकेंड, वीक बाइंग ओवर, यहाँ पे ओवर स्ट्रेच्ड हो रहा था, ये रीज़न 2 था, वीकनेस इन बाइंग। और थर्ड रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम अब देख रहे हो 15 मिनट है, और मार्केट ने ब्रेकआउट देके, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देके या ऑलरेडी रैली किया था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, डबल टॉप का रेजिस्टेंस, ऑलरेडी एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका था, राइट। ये कब का कैंडल है? मॉर्निंग का कैंडल है। मॉर्निंग के कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे चुका था, बट फिर ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की और मार्केट जाके साइडवेज हो गया, यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज हो गया। और यहाँ पे आपको पता है हम स्ट्रीम पे कितना स्ट्रगल कर रहे थे, ट्रेड ले रहे थे, मार्केट कहीं हिलने को ही तैयार नहीं था, बिकॉज ये बेसिकली कितना क्रूशियल रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस पे एक्सपेक्ट करते हो मार्केट या तो रिजेक्शन लेके सेलिंग स्ट्रांग आए, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से एक स्ट्रांग अपमूव दे। बट यहाँ पे हमने कॉल पुट दोनों चेक किया, दोनों तरफ मूव्स नहीं आ रहे थे, और मार्केट बार बार जो है एंट्री ट्रिगर कर रहा है। जैसे यहाँ पे समझो ये ब्रेक ट्रेंड लाइन तोड़ा, एंट्री ट्रिगर कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अगर आप पुट बाय कर रहे हो, एंट्री ट्रिगर कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया, तो यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं निफ्टी भी टॉप डाउन एनालिसिस बाद में करता हूँ। यहाँ पे फाइनली आया बैंक निफ्टी में, कई लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया, कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, ठीक है, होल्ड कर रहे थे, यहाँ पे देखो जो वीकनेस और स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ, मैं थोड़ा इसे 5 मिनट पर लेकर जाता हूँ ताकि और क्लियर समझे। यहाँ पर अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे स्लो होता गया, स्लो होते गया, स्लो होते गया, स्लो होते गया। अब हमने सिंपली एक ट्रेंड लाइन खींची, और यही ट्रेड हमने आज 4 का जो 12 रुपये हुआ, ठीक है, ये वाला ट्रेड जो 4 रुपये का 12 हुआ, इसी जगह पे ट्रेड लिया था निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी सेम टाइम पे यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अपमूव करके मार्केट वीकनेस दिखा रहा था। हमने यहाँ पे पुट बाय किया, जो 4 का 12 हुआ निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी बहुत प्रीमियम बढ़ा। अब आप देखो मार्केट का टाइमिंग क्या है, ये ब्रेकआउट का टाइमिंग है मार्केट का ये वाला 2 बजे, ठीक है, 2:15, ठीक है। मतलब पिक्चर परफेक्ट सेटअप बना था एक डोजी कैंडल बनाने का, ठीक है, एक्सपायरी का डोजी कैंडल बनाने का। वीकनेस आ गई बाइंग में, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एज अ कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, इस ब्रेकआउट पे बाय किया था, उनके एसएल हंट हो गए। और मार्केट जैसा डोजी बनाता है पूरा 100%, या 100 कुछ होता नहीं वैसे, 80% यहाँ पे हर एक्सपायरी में मार्केट रिवर्स होता है या क्रैश सिनेरियो बनता, बिकॉज यहाँ पे बहुत ट्रेंड लाइन पे बहुत सारे बायर्स के एसएल हंट हो जाते। पुट शॉर्ट में बहुत सारी पोजीशंस थी, बहुत अच्छा लॉन्ग अनवाइंडिंग का मौका मिलता, और ये जो ट्रेड है आपका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता। बट यही चीज़ है, देयर इज़ नथिंग एज 100%। मार्केट ने विद इन 15 मिनट, जैसे ही ये सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, विद इन सम फ्यू मिनट्स मार्केट ने 90 डिग्री यू टर्न मारा, 90 डिग्री यू टर्न मार के ट्रेंडिंग हो गया। सेम निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आज एक तो HDFC पेयर्स दोनों निगेटिव थे HDFC पेयर्स। और बैंक निफ्टी में भी देखो 15 मिनट पे कोई ब्रेकआउट आया लिक्विडिटी एरिया में, ये ब्रेकआउट देके लिक्विडिटी एरिया में गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज ही रहा। बस एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनी, एक रेड कैंडल, वो भी बहुत क्विक स्कैल्प करना पड़ता, उसके बाद बहुत वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। और अगर आप सेम चीज़ निफ्टी में देखोगे तो आप देखो यहाँ पर एक डबल टॉप का सेटअप बन रहा था, डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा था, लेकिन मार्केट ने जो ब्रेकआउट है
खुलते से ही यहाँ पे अपने को 950 जो 950 ने ये ब्रेकआउट कैंडल दिया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, ब्रेकआउट दिए क्योंकि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, रीजन रिलायंस थोड़ा बुलिश, आईटी सेक्टर बुलिश था। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यार, इतना बड़ा लोगों का यहाँ पे जो जिन्होंने पुट शॉर्ट किया होगा, ये कॉल शॉर्ट किया होगा, सॉरी ये पुट बाय किया होगा, ये स्विंग इनका एक्सेलेंट होगा। अब आप एक्सपेक्ट करते हो मार्केट रैली करे, तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि मार्केट कब मूव कर पाएगा, कब मूव कर पाएगा, बट यहाँ पे भी कंप्लीट मार्केट जो है साइडवेज हो चुका था। अगर मैं यहाँ पे एक और चैनल ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक पैरेलल चैनल, तो देखो यहाँ पे बार बार ऊपर जा रहा है लेकिन इतना स्ट्रगल करके जा रहा था। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे सी के प्रीमियम बढ़ रहे नहीं थे और थीटा डी के ज़्यादा हो रहा था और एकदम स्लो मूव था। अगर आप यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि इजीली यहाँ पे आपको कॉल ट्रेड मिलता, तो आप देख सकते हो अगर आप इस कंफर्मेशन पे भी बाय करते, ठीक है, इस कंफर्मेशन पे भी यहाँ पे अपमूव, ये ब्रेकआउट यहाँ पर भी बाय करते, तो हाई चांस था यहाँ पे आपका या तो एसएल हिट हो जाता, या तो इस साइडवेज में थीटा डीके में कई बार आपके एसएल हिट हो जाते, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ना, आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। मतलब आई नो आज बहुत लोगों ने प्रॉफिट किया, बट पोल जब किया वहाँ पे भी कुछ लोग लॉसेस में थे, तो आपको लग रहा होगा कि यार गलत क्या हुआ, लेकिन मार्केट्स है ना सुप्रीम होते हैं। इसलिए अगर देखो अभी इतना आज जो सेटअप्स बने, आज पिक्चर परफेक्ट सेटअप्स था कि इस पॉइंट पे जहाँ पे बैंक निफ्टी ये फॉल दिया, जहाँ पे निफ्टी उस टाइम ये फॉल दे रहा था, जहाँ पे हमने 4 का 12 ट्रेड किया, इस ट्रेड में बहुत हाई चांसेस थे, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था कि मार्केट यहाँ से क्रैश करे, डेली पे डोजी बनाए, यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड लाइन, डेली पे डोजी बनाए और आके कहीं ना कहीं 17,800 पे, क्योंकि अगेन थोड़ा ओवर स्ट्रेच ओवर बॉट मार्केट था। बट अगर हम इतने कंफर्म रहते तो हम अपना एक ओटीएम लेके पूरा जितना कैपिटल है डाल देते 0 यूरो में और एकदम पैसा 100 गुना बना लेते, लाख से करोड़ बनाते। बट मार्केट में एवरीथिंग इज़ अनसर्टन, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज़ करते हैं। इसलिए हम क्वांटिटी उतनी ही लेते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम आज आराम से सो सके, और हमारा टारगेट भी हिट हो जाए तो हमें जो एक्सपेक्टेड रहता है, जितना हमें बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, प्रॉफिट भी उतना ही रहता है। यहाँ पे अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे जहाँ पे आपको या तो आया तो घर आएगा, नहीं तो घर जाएगा, ऐसे ट्रेड्स लोगे तो आप हमेशा आपके घर जाने ही वाला है। अगेन मैंने पोल पे देखा था कि लोगों के कितने आज टोटल ट्रेड्स हुए। सो बेसिकली वहाँ पे 20 30 40 ऐसे काइंड ऑफ ट्रेड्स ले रहे थे, 50 60, कुछ लोग 200 300 400 यहाँ तक इस लेवल तक गए थे। अब मेजोरिटी ऑफ लोगों के अकाउंट 50,000 के नीचे यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, और आपको ऐसे ट्रेड्स में ही 2-2 हज़ार का ब्रोकरेज, 3-3 हज़ार का ही ब्रोकरेज लग जाता है, तो आप प्रॉफिट भी बनाओगे तो बचेगा क्या। और बेसिकली ओवर ट्रेडिंग जो है ना मोस्टली लॉसेस की तरफ, बिग लॉसेस की तरफ लीड करती है, क्योंकि आप छोटे छोटे एसएल, ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके एक टाइम बाद आपके जो माइंडसेट होता है स्टॉप लॉस लेने का ही नहीं होता। आपको क्या होता है, ट्रेड लिया प्रॉफिट में है तो ठीक, थोड़ा भी लॉस में है तो आप कट कर देते हो, तो आप ट्रेड स्मॉल स्मॉल एसएल लेकर जाते हो, और कब वो जो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, कब वो स्मॉल लॉसेस से एक बड़ा लॉस बन जाता है कि आपको वहाँ पे फिर आइडिया नहीं आता। आज बहुत लोग खुश थे, ये लास्ट ट्रेड में उनका जो लॉस है रिकवर हो गया, बट लकीली बोल सकते हो हमें ये ट्रेड मिला, लकीली मतलब मार्केट हमारे फेवर में वहाँ पे रैली किया, ठीक है, लकीली भी नहीं एनालिसिस से। बट मान लेते अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता और आपको ट्रेड नहीं मिलता तो आप क्या करते। यहाँ पे आपके एक ट्रेड में लॉस रिकवर हुआ, प्रीमियम अच्छे बढ़े, बट अगर ये रिकवर नहीं होता तो आपके बहुत बड़े आज लॉसेस एंड होते। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर कहाँ करना है, मॉर्निंग सेशन या दिन के सेशन में। अगर आप देखोगे ब्रेकआउट आया 1:15 1:15 को, बट मेजोरिटी ऑफ लोगों ने पूरा अपना जो एमओ है, स्ट्रेंथ है, माइंडसेट है, कैपिटल है, इधर ही ख़त्म कर दिया था इस साइडवेज मार्केट में, ठीक है। सो एक्सपायरी में कभी भी आप प्रिपेयर्ड आफ्टरनून सेशन में होना चाहिए। और उसके बाद आप देखोगे मेजर मूव जो है, जो पूरा दिन मार्केट ने मूव नहीं किया, जितना 20 30 40 पॉइंट में मूव किया, उतना 3 बजे के कैंडल में, 3 से 3:15 के कैंडल ने उतना बड़ा मूव मार्केट में किया। अगेन हमने सोचा नहीं कि मार्केट क्लोजिंग में भी इतना रैली करेगा, बट अब अगर आप एंगल भी देख सकते हो बाइंग का, काफ़ी वीक बाइंग आ रही थी, और मार्केट बाद में धीरे धीरे जाके जब 3 PM ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओआई डाटा अगर आप देखोगे 17,900 के कॉल शॉट एक्सट्रीम ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 900 के ऊपर जाएगा। बट जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, बेसिकली ब्रेकआउट कैसे हुआ, यहाँ से मार्केट गिरा था बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी सेलर्स आए, लेकिन ये काफ़ी वीक सेलिंग हो रही थी, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते सी यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हो गई, 900 कॉल शॉर्ट वालों का सबका एसेलेट हो गया, और मार्केट रैली करता गया। सो ये था क्लोजिंग वाला मार्केट। बट वही है,
कि साइकोलॉजी पे भी मैंने कल एक वीडियो डाला था कि आपको कैसे साइकोलॉजी, आपकी राइट साइकोलॉजी चाहिए, कैसे आपको राइट माइंडसेट चाहिए। देखो ये मुश्किल नहीं है। आज आपका जो व्यू है, ठीक है, अगर हमारा व्यू बेरिश था लेकिन मार्केट क्लोजिंग में बुलिश चला गया, अगर ये मार्केट बेरिश होता ना तो आप बोल सकते हो मंथ का पूरा जितना प्रॉफिट आपने 20 दिन में किया होगा उतना आज के दिन में आपका प्रॉफिट बन जाता, अगर राइट होता तो। और हमारा जो एनालिसिस था वो कोई गलत नहीं था, बैक टेस्टेड प्राइस एक्शन देख कर ही था। बस थोड़ा लक फैक्टर बोल सकते हो, या थोड़ा कभी कभी हो जाता है मार्केट अपने फेवर में नहीं जाता, बट फिर भी मेन चीज़ क्या है, आप जब एंड अप होते हो इधर बिग प्रॉफिट में, ठीक है समझ सकते हैं एनालिसिस अपने फेवर में नहीं गया तो बिग प्रॉफिट नहीं हुआ, बट स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, कॉस्ट टू कॉस्ट या अच्छा खासा प्रॉफिट ये तो लेकर जाए। यहाँ पे हमें बिग लॉस ये जो टर्म है वो एलिमिनेट करना है। तो आई होप अभी ये जो अप्रैल मंथ है आपका ओवरऑल ग्रीन गया होगा, अच्छा गया होगा। अगर लॉस भी है तो कोई बात नहीं। ऑल्सो एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो लिंक्स पिंड है, अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल का एक्सेस मिलता है। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एवरी लाइव स्ट्रीम में हम ये गिव अवे करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे IBZ 3.0 लॉन्च हो चुका है, तीनों वीडियोस यहाँ पे IBZ, ISZ, ITZ है, और बाकी सारे कोर्सेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बहुत नॉलेज, साइकोलॉजी, जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में वहाँ पे इन डेप्थ आधे आधे एक एक घंटे के वीडियोज़ है, मैंने वहाँ पे बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।